हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सभी मज़े में हैं। और समर्स आर ऑफिशियली हियर और मैं प्लान कर रही हूँ कि घर को समर रेडी कर दिया जाए। थोड़ा सा मैं डीप क्लीन करने का प्लान कर रही हूँ, तो मैं फॉलो करने वाली हूँ ये 5 डे वीकली डीप क्लीनिंग प्लान और अपना घर करूँगी डीप क्लीन और शेयर करूँगी आपके साथ। आई रियलाइज़ कि मेरे घर में है ना, जहाँ तहाँ देयर इज़ सो मच ऑफ हिडन डस्ट। जो हिडन डस्ट होती है ना, वो अच्छी नहीं होती है हमारी हेल्थ के लिए। और जो रोज़मर्रा की क्लीनिंग होती है, जो हमारी ट्रेडिशनल क्लीनिंग रूटीन रहता है, इससे ये सब साफ़ भी नहीं होता, क्योंकि ये सब एरियाज़ हम रोज़ रोज़ तो क्लीन करते ही नहीं है ना। एंड टू मेक माई हाउस समर रेडी, इट डेफिनेटली नीड्स सम डीप क्लीनिंग टू गेट रिड ऑफ द हिडन डस्ट फॉर spick and span surroundings and making my home a healthy home. एंड इट वॉज हाई टाइम टू बाय एन एफिशिएंट वैक्यूम क्लीनर। मैंने डिसाइड किया है कि आई बाय अ कॉर्ड फ्री वैक्यूम क्लीनर सो दैट क्लीनिंग जो है वो हैसल फ्री हो जाए और थोड़ा फास्टर हो जाए। आई डिड माई थॉरो रिसर्च एंड केम अक्रॉस डायसन्स वाइड रेंज ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स। फिर मैंने उनका वेबसाइट विजिट किया और उसके बाद आई केम अक्रॉस दिस सुपर मशीन, डायसन V11 Absolute Pro. It's a cord-free vacuum cleaner, and then there was no looking back. This cord-free vacuum ticked all the boxes for me. And here I have it with me, my perfect cleaning companion. It is such a powerful and intelligent vacuum capable of detecting and removing dust. It's not only cord-free but lightweight as well, which really helps in efficient cleaning. No hassle of wires and very convenient to use. और इस वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको मिलते हैं 2 क्लीनर हेड और 8 टूल्स जो आपके घर की सारी डस्ट को रिमूव करने के केपेबल हैं। एंड नाउ आई हैड द वैक्यूम क्लीनर विद मी, बट मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि शुरू कैसे करें। और फॉर्चुनेटली आई रेड अबाउट डायसन्स वीकली डीप क्लीनिंग प्लान, which was a game changer. I washed the bedding at a high temperature to break down and reduce allergens. और उसके बाद फिर मैंने जो बेड कवर है, पिलो कवर है, ये सब भी बदल दिए हैं। हाँ, उससे पहले ज़रूरी है कि जो मैट्रेस है उसको अच्छी तरह से मैं वैक्यूम क्लीन कर लूँ दोनों तरफ से, क्योंकि मैट्रेस के ऊपर भी है ना डस्ट माइट्स, स्किन फ्लेक्स वगैरह होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इसको वैक्यूम क्लीन करना, सो दैट सारे डस्ट माइट्स, स्किन फ्लेक वगैरह निकल जाएँ। और यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग चादर, तकिया वगैरह तो बदल देते हैं, लेकिन मैट्रेस को उतना भी हम फ्रीक्वेंटली नहीं साफ़ कर सकते हैं। स्पेशली तो मैट्रेस कवर जो रहते हैं उसको रोज़ रोज़ कौन ही धोता है। तो वैक्यूम क्लीन करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छी सफाई आपको मिल जाती है। मैंने बाकी बेड के नूक्स एंड कॉर्नर्स भी क्लीन कर दिए हैं। और इसके बाद बेडरूम में जो बाकी आर्टिकल्स थे मेरे, जहाँ रोज़ मेरा हाथ नहीं पहुँचता है या जो नॉर्मल कपड़े से साफ़ नहीं हो सकते हैं, वो सब भी मैंने मेरे स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर के डिफरेंट अटैचमेंट्स की हेल्प से क्लीन कर दिया है। सफाई हो चुके हैं। लुक एट द अमाउंट ऑफ डस्ट, ये सिर्फ बेडरूम से निकला है। डे 2 मैंने निर्धारित किया मेरी किचन के लिए। तो मैं है ना किचन ऑलमोस्ट एवरी डे साफ़ करती हूँ, बट आई नेवर रियलाइज देयर वाज सो मच डस्ट हिडन इन द किचन, रोज़ रोज़ साफ़ करने के बावजूद भी। तो सबसे पहले तो मैं है ना जो एरियाज़ में रोज़ नहीं क्लीन करती, वहाँ वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से क्लीनिंग कर रही हूँ। जो चीज़ें हटाकर सफाई करनी है, चीज़ें रिमूव करूँगी, देन आई विल वैक्यूम क्लीन इट। और इसके बाद मेरा अपना एक किचन के लिए ना DIY सोल्यूशन है जो मैं हमेशा बना कर रखती हूँ, और किचन की ज़्यादातर सफाई इसी से हो जाती है। तो ये क्लीनर और एक अच्छे माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से भी मैं थोड़ी सफाई कर दूँगी। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वैक्यूम प्लस माय DIY सोल्यूशन प्लस माइक्रोफाइबर क्लॉथ, इससे तो छुपी से छुपी गंदगी भी निकल आएगी। और किचन में सबसे मुश्किल होता है ये कॉर्नर्स, जहाँ तक हमारा हाथ नहीं जाता। तो इसके लिए वैक्यूम क्लीनर के साथ आता है ये वॉन्ड, और इसकी हेल्प से आप किसी भी कॉर्नर को जो काफ़ी हाइट पे हो उसको रीच कर सकते हैं एंड क्लीन कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आप क्लीनिंग कर सकते हो विदाउट हेल्प ऑफ एनी स्टूल या लैडर। आराम से खड़े खड़े इस वॉन्ड की हेल्प से कोई भी कॉर्नर अपने घर का क्लीन कर सकते हैं। और रही चिमनी वगैरह की बात, तो इसके जो फ़िल्टर्स रहते हैं ना, वो मैं 15 दिन में एक बार क्लीन कर देती हूँ। सिर्फ इसका एक बॉडी है जो रोज़ रोज़ मैं इस तरह से वाइप कर देती हूँ, तो मेरा जो चिमनी है वो भी एकदम चमकदार बना रहता है।
और डे 3 मैंने डिसाइड किया है लिविंग रूम के लिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मेरे सोफ़ा को जो है मैं वैक्यूम क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सोफ़ा के अंदर भी बहुत सारी डस्ट रहती है। एक बार सफाई हो जाएगी तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी कितनी डस्ट निकली है सिर्फ सोफ़ा से। सोफ़ा और अदर फर्नीचर में बहुत ज़्यादा डेब्री होते हैं अलॉन्ग विद डस्ट माइट्स, स्किन फ्लेक्स एंड अदर एलर्जन सच एज पॉलन। एंड आई एम चूजिंग द अटैचमेंट्स जो मेरे हिसाब से बिल्कुल मेरे लिए सही से काम कर रहे हैं। ये वाला जो एक्सटेंशन है ना, आप इससे क्रिवाइसिस के अंदर छुपी हुई गंदगी को आराम से खींच सकते हैं। तो सोफ़ा में तो बहुत सारे क्रिवाइसिस नूक्स एंड कॉर्नर्स रहते हैं एंड इट वर्क्स एफिशिएंट। एंड लुक एट दिस LCD डिस्प्ले शोज द रियल टाइम यूजेज। एंड ऑल्सो जो मेरे कुशन कवर्स हैं मैं इनको भी चेंज कर लूँगी, और जो फिलर्स हैं उनको भी अच्छी तरह से वैक्यूम क्लीन कर लूँगी टू रिड्यूस द लेवल ऑफ डस्ट कॉट विद इन दैम। And I also vacuum the places which are generally not regularly clean, such as सोफ़ा के नीचे का जो एरिया रहता है वहाँ अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है इकट्ठी हो जाती है। एंड लुक एट दिस हाउ एफिशिएंट इट इज़। सारी की सारी डस्ट जो है ये अच्छे से वैक्यूम कर लेता है। और डे 4 मैंने रखा है मेरे कर्टन्स को वैक्यूम करने के लिए और बाकी थोड़ी मोड़ी और सफाई करने के लिए। अ लॉट ऑफ डस्ट कैन गैदर इन कर्टन्स, और इसीलिए टाइमली जो धोए जा सकते हैं वो पर्दे धो लेने चाहिए, और जो नहीं धोए जा सकते उनको क्लीन कर लेने चाहिए। और जैसा मैं आपको बता रही थी, मेरे बेडरूम में दीज आर ब्लैक आउट कर्टन्स एंड आई प्रेफर टू क्लीन दम विद द न्यू डायसन वैक्यूम क्लीनर। और मैं ये घड़ी को साफ कर रही हूँ सॉफ्ट ब्रश हेड से। आपके जितने भी आर्टिफैक्ट्स रहते हैं, एक्सपेंसिव डेकोरेटिव आइटम्स रहते हैं, आप उसमें ये सॉफ्ट हेड ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। आई ऑल्सो रिमूव डस्ट फ्रॉम द वॉल्स बाय डस्टिंग विद अ डैम्प क्लॉथ, एज डस्ट ऑन सर्टन वॉल टाइप कैन contribute towards the growth of molds which are so harmful for our health. And on the last day it was all about the light fittings. I cleaned them using the vacuum cleaner. जो डस्ट होती है ना वो आपके लैम्प शेड्स पे, लाइट फिटिंग्स पे गैदर हो सकती है, इसलिए उसको टाइमली क्लीन करते रहना ज़रूरी है। बट बी श्योर आप जब भी लाइट्स वगैरह क्लीन कर रहे हैं तो स्विचेस वगैरह बंद कर दीजिए। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो कहीं भी आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को दे सकते हो एक लाइक, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।